अगर मेरी बहनें मेरी माँ सुन रही हैं, अगर तुमने अपना घर बचाना है 5-10 मिनट की मेरी बात सुन लो। और लोग इस वक्त मैं चौथी जगह बैठ कर तकरीर कर रहा, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, पैसे पे भरोसा कोई नहीं। रात को जेब में आता, सुबह पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। बस खुदाए पाक के आगे जब बैठता हूँ, इलाही आज रुला ले, अल्लाह कब्र में न रुलाइयो। आज रोऊंगा, कोई गले लग के कहेगा मौली साहब बस चुप कर जा। रब्बे अकबर की कसम है, कब्र में अगर रोना शुरू कर दिया कयामत आ जाएगी, चुप कराने वाला कोई नहीं होगा। और जो रात को अल्लाह के डर से मुसल्ले पे बैठ के रोने लग गया, कब्र में हंसता हुआ जाएगा। बाकी मंजिलें बाद की है। मेरी बहनें अगर सुन रही हैं, भाई मोहम्मद यूसुफ साहब की बरकत से, वल खैर मोहम्मद साहब की बरकत से अगर आवाज ये लोगों के घरों में जा रही है, मेरी धी बहन मेरी माँ बेटी अपने भाई से अपने शौहर से कभी वो फरमाइश ना करना जो तेरा शौहर पूरी ना कर सके। पता है तनख्वाह इसकी 30,000 रुपए की। कहती है सुन लो मेरी बात, हमारे से बर्फ नहीं मांगी जाती, हमारे से बर्फ नहीं लाई जाती। अगले साल गर्मी के आने से पहले 60,000 रुपए का फ्रिज आ जाना चाहिए। घर की किलकिल से बचने के लिए, तुझे राजी करने के लिए, तेरी बकवास से बचने के लिए वो पता नहीं किसके गले पे छुरी फेर के 50,000 का फ्रिज ले आएगा। और दुनिया का ठंडा पानी तो किसी गले को दबाकर, किसी गरीब के अरमानों को दबाकर तुझे दुनिया के अंदर फ्रिज का ठंडा पानी मिल जाएगा। रब्बे अकबर की कसम है, हौज़े कौसर से महरूम कर दिया जाएगा। बीवी के मुझे सर्दी के कपड़े बना के दो, मुझे सर्दी के बूट लेके दो, गरम जुराब में लेके दो। धी को बीवी को लेके बैठ जा, क्या मेरी जेब इजाजत नहीं देती, फैसला तुम करो, हराम कमाऊंगा जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, हलाल की इजाजत नहीं देती। गर्मी के कपड़े पहन के सर्दी गुजार ले। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह अपने नबी के हाथों से जोड़े दिलवाएगा और गर्मी के अंदर रह के सर्दी के कपड़ों में गुजारा कर ले। और मुर्गी मारने वालों में मुर्गी का गोश्त पकड़ा, खुशबू तेरे घर में आ रही है, गोगलो आलू से गुजारा कर ले। क़यामत के दिन अल्लाह अपने नबी के हाथों से लुक़मे बना बना के खिलवाएगा। और लोगों, हमने आज फरमाइशें पूरी करना शुरू कर दी, घर वालों की तरबियत करना छोड़ दी। नतीजा क्या निकला? हर घर से कुरान की तिलावत के बजाय गाने की आवाज आने लग गई। डेरे गाजी खान को ठीक कर रहे हैं, पाकिस्तान को ठीक कर रहे हैं, अवाम को ठीक कर रहे हैं, हुक्मरान को ठीक कर रहे हैं। और 4 बच्चों का वारिस बना, इन्हें कौन ठीक करेगा? एक नुस्खा दे के जाऊं, डेरे वालों तुम्हारे काम आएगा। मेरी बात पे नाराज ना होइयो। कपड़े का ताजिर बैठा होगा, परचून की दुकान वाला बैठा होगा, बिरयानी देने वाला, पकोड़ों वाला, जलेबी वाला बैठा होगा, जूते वाला बैठा होगा, कोई ना कोई किसी बारोबार से मुंसलिक होगा, कहीं तोला जाता होगा, कहीं मापा जाता होगा। अल्लाह का नाम लेके मेरे कहने पे बिस्मिल्लाह पढ़ के तौबा कर ले और कह दे इंशाअल्लाह ना कम तोल लूंगा ना कम नापूंगा। फिर मैं देखता हूँ तेरे घर में बरकत को आने से कौन रोकता है। किनको मसीहा बनाया? अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब तवीज लिख के ऐसा सोना सौदा दुकान में बरकत आएगी। तो अब्दुल हन्नान से डेरे गाजी खान में तो क्या, मौलाना मक्की हिजाजी से बैतुल्लाह की दीवारों के साए में तवीज लिखवा। रब्बे अकबर की कसम है, जब तक कम तोलना नहीं छोड़ेगा तेरे कारोबार में बरकत कोई नहीं आएगी। भाई सही कह रहा हूँ? 5 मिनट की बात कर लूं तुम्हारे से, इजाजत है? अच्छा 15 क्यों ना लूं भाई? अल्लाह तुम्हें बरकत दे। अपने पास हो भाई, यही सौदा यही बेचता हूं।
लेकिन मेरे अजीजों अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं ये सौदा लेके तुम्हारे डेरे में आता हूँ, मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है मौलवी साहब फीस क्या लोगे? क्या मैं घुंघरू पहन के नाच रहा हूँ? क्या मैं तुम्हें कोई गाना सुना रहा हूँ? और कुरान सुनाने वालों की फीस नहीं होती, कुरान सुनाने वालों का हदिया होता है। मुझे ईमानदारी से बताओ, सारा डेरे गाजी खान बेच के मेरे इस 1 घंटे की गुफ्तगू की कीमत अदा करना चाहो, अल्लाह की कसम अदा नहीं कर सकते। ये तो इकराम है, कोई जाते हुए हाथ मिला के मुट्ठी में दे जावेगा, भाई सही साहब अल्लाह अकबर यूसुफ जेब में डाल देगा, ये तो हदिया है, क्या पता मेरे मुकद्दर का है या कोई नहीं, अल्लाह अकबर। लेकिन खुदाए पाक की कसम रिज़्क मेरे आगे पड़ा, मैंने बड़े बड़े मौकों पे देखा। अभी मेरे अजीजों गालबन 21 तारीख थी, जुमेरात का दिन था, ये मैं रोहिल्ला वाली से वसंदे वाली की तरफ अंदर गया। 13 किलोमीटर कच्चे का इलाका, बाग का इलाका, दोनों तरफ मेरे अजीजों बाग के आम के बागात थे। 3 इधर आदमी खड़े, 3 इधर आदमी खड़े। उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी, मैंने जाके रोक दी, यूं करके सलाम किया, मैं आगे निकल गया। मैंने कहा वाह अल्लाह तेरी मर्जी, जो लोगों का हक दबा के आए वो घर नहीं ले जा सकता, जो कुरान सुना के हदिया लेके आए उसके माल को कोई उठा नहीं सकता। अल्लाह के फजल करम से ज़कातें दो, फसलों का उशर पूरा दो, बुए खोल के सो जाओ। अगर ज़कात नहीं दोगे माँ की चूड़ियां सगा बेटा बेच देगा। तौबा कर लो नाप तोल में। एक अल्लाह वाले के पास चला गया, दुकान चलती कोई नहीं थी, आखिरी बात कर रहा हूँ, दुकान चलती कोई नहीं थी। हजरत जी सूरह वाक़िया भी लिख के लगवा रखी है, लोहे कुरानी भी, मोहसिन नकवी साहब का तवीज़ भी लिख के लगा दिया, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। हजरत जी भी अल्लाह वाले मत्थे दा तिल नहीं वेख दे, अल्लाह वाले वेखण ते दिल वेख देने। अल्लाह वाले ने नजर तो देखी नहीं, अल्लाह वाले ने साइड पॉकेट सामने की पॉकेट देखी कोई नहीं, अल्लाह वाले ने चेहरा देखा, मुस्कुरा के फरमाया एक काम करो, काम कहूँ करेगा। अल्लाह वाले क्या कम तोलना छोड़ दे, तेरी दुकान में बरकत आ जाएगी। वहीं बैठे बैठे तौबा की, अल्लाह अकबर, ना नमाज पकड़ी, न मत्थे पे हाथ रखा, न सीने पे उंगली रखी। इसे कैसे पता लग गया मेरे अंदर ये बीमारी है। वहीं बैठे बैठे दिल में तौबा की और दुकान पे जाके लिख दिया, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, या पैसे थोड़े लिए जावेंगे, सौदा ज्यादा दिया जाएगा, नाप तोल में कमी कोई नहीं, जहां मर्जी तुलवा के देख लो। अल्लाह अकबर। चल दिल के अंदर इतनी बरकत आई, आसमान से, जमीन से, दाएं बाएं से, मशरिक मगरिब, हवा के झोंकों से मट्टी नहीं आई, दिल की बरकत आने लगी। इतना अल्लाह ने दे दिया, सोने का तराजू बन गया, सामान डालने वाला बम्बू सोने का बन गया, दाएं बाएं के इलाकों में मशहूर हो गया। फलाने की दुकान पे चले जाओ, पैसे भी 5 रुपए कम लेगा, सौदा भी ज्यादा तोल के देगा, जिक्र अज़कार से देता है, उसके माल में, उसके तोलने में बड़ी बरकत है, खाने में बड़ी लज्जत आती है, उसके खाने में भी अल्लाह के जिक्र की खुशबू आती है। अल्लाह अकबर। सोने का तराजू बन गया, बम्बू सोने का बन गया। एक दिल में ख्याल आया, नेकी का बदला दुनिया में तो नहीं मिल रहा। सोने का तराजू कंधे पे रखा, बम्बू कंधे पे रखा, अल्लाह वाले के पास चला गया। अल्लाह वाले जी कजी भाई क्या बात है? हजरत जी पहले तो मिट्टी के बर्तन मुयस्सर नहीं थे, अब तो सोने के बर्तन मिल गए। अल्लाह वाले दुनिया के अंदर नेकी का सिला दुनिया में तो नहीं मिल गया। अल्लाह वाले ने फिर अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाई, निगाह उठा के देखी, समझ के अंदर सफाई हो गई, समझ के अंदर का शैतान, अंदर की मैं मर गई। फरमाने लगे एक काम करूं। वो काम क्या था? अल्लाह वाले बताना चाहते थे कि हराम के माल में बरकत नहीं होती, हलाल के माल से बरकत जाती कोई नहीं और हराम के माल में आती कोई नहीं। अल्लाह वाले भी मेरे अजीजों तरह तरह से इस्लाह करते हैं। फरमाने लगे एक काम करूं, करेगा? जी अल्लाह वाले ये तराजू, ये बम्बू जाके सामने नदी में फेंक दे, अल्लाह और देवेगा। अल्लाह वाले की बात सुनी, अपने हाथों को उछाल के यूं करके फेंक दिया। दुकान पे गया, वही बिस्मिल्लाह, वही तौबा तिल्ला, वही दुरूद शरीफ, वही थोड़े पैसे लेके ज्यादा देना। अगले दिन नदी पार से एक आदमी इसी भाई की दुकान पे सौदा लेने आया। जब नदी को पार करने लगा, पैर को ठोकर लगी, अल्लाह अगनी, हाथ डाल के पानी में देखा, सोने का तराजू निकल आया।
यहाँ जहल पे जोर डाला, कहने लगा पूरे गांव में, पूरे चुकूक में, पूरी बस्ती में, पूरे गोठ के अंदर उसी भाई की दुकान पे सोने का तराजू है, लगता है रात उसकी चोरी हो गई होगी, डाकू लेके भागा होगा, सामान गिर गया होगा, किसी ने मुखबरी कर दी होगी। वो सोने का तराजू लेके उसकी दुकान पे चला गया। भाई जी अल्लाह अकबर, तेरी कोई चीज गुम गई थी का? नहीं, ये तराजू तेरा गुम गया था, ये तराजू देख मैं लेके आया। कहां से मिला? नदी में से मिला। धाड़े मार के रोने लगा, चीखता चिल्लाता तराजू उठा के अल्लाह वाले के पास ले गया। वो अल्लाह वाले दुनिया पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती, नेकी का सिला दुनिया में तो नहीं मिल गया। अल्लाह वाले ने कहा क्या बात हुई? अल्लाह वाले ये सोने का तराजू पानी में फेंक के आ गया, ये फिर मेरे पास पहुंच गया। पहले 2 मरतबा अल्लाह वाले के पास आया, अल्लाह वाले ने हंस हंस के बातें की। तीसरी मरतबा अल्लाह के वाले के पास आया, अल्लाह वाले ने देख के रोना शुरू कर दिया। वाह अल्लाह तेरी हिकमत, वाह अल्लाह तेरी शान, इतनी बरकत। फरमाया ओ मेरे बच्चे, ओ मेरे बाबू, ओ मेरे भाई जी, तेरा सोने का तराजू पानी में फेंकना मकसद नहीं था, बल्कि तुझे बताना मकसद था। हराम का माल जितना भी कमा ले वापिस जाके रहता है, और हलाल का माल कहीं भी चला जाए वापिस आके रहता है। या अल्लाह, एक तो सलमी साहब की जुबान पर जो जज़ाकल्लाह है, इसे ये रात को क्यों नहीं कहता? तहज्जुद के वक्त क्यों नहीं कहता? बीवी रोटी पका के दे उस वक्त क्यों नहीं कहता? जब मौलवी साहब की तकरीर खत्म करनी हो, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह ये जज़ाकल्लाह न हुई, गवर्नमेंट की तरफ से जुबान बंदी होगी भाई। तो चलो सलमी साहब को रहम आ गया, डेरे वालों चलो इसे रहम आया, तुम्हें 30 साल पे इसे रहम नहीं आया। देखो कैसा प्यारा मौजू चल रहा था, दुआओं से और अल्लाह बढ़ा दे कि हराम का माल जितने गलों पे छुरी फेर के लावेगा कभी तेरे पास नहीं रहेगा, जहर बन के निकलेगा, अंदर तेरे टोटे करके तेरा किम्मा बन के तेरी हस्ती को उजाड़ के निकलेगा, तेरे मुंह से कलमा तोयबा छीन लेगा, तेरे घर का सुकून छीन लेगा, तेरे घर की रौनकें छीन लेगा, तेरे चेहरे की मुस्कुराहटें छीन लेगा, तेरे घर का इत्तेफाक छीन लेगा, बीवी बीवी का प्यार छीन लेगा, मरते वक्त जुबान से कलमा छीन लेगा, और कब्र में जाते हुए तेरे से कब्र छीन लेगा। हलाल का कमा, चटनी रोटी की आदत डाल, खुदाए पाक की कसम घर में बरकतें आवेंगी। और रोटी से पेट नहीं भरे करता, प्यार से पेट भरा करता है। और याद रखना, शायद तुम्हारे ज़हन में किसी ने डाल दी हो कि आदमी माल से पहचाना जाता है, आदमी माल से नहीं पहचाना जाता, आदमी तो प्यार से पहचाना जाता है। और खानदान, नस्ल खानदान माल से नहीं पहचानी जाती, सखावत से पहचानी जाती है। दूसरों के दुखों पर मरहम रखने पर, जख्मों पे मरहम रखने और दूसरों के आंसुओं को पी जाने पर, अपनी झोली में समेट जाने पर, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों खानदान पहचाने जाते हैं। जो क्यों? अल्लाह अकबर। यहाँ खड़े हो भाई यूसुफ ने देखा, हाफिज साहब क्यों खड़े हो यार? किसी का इंतजार, अंदर से कूलर से पानी भर के लाया, और गर्मी बड़ी है, स्टूल लाया, ले जा पानी पी ले, आज का पक्का लेके आया, 5 मिनट तुझे जल दूं। खुदाए पाक की कसम, मौत आवेगी, इसके घर की तरफ बच्चों को इशारा करके कहेगा, अगर दुनिया में तुमने इंसान देखना हो मोहम्मद यूसुफ को देख लेना। मेरे भाइयों, खुदाए पाक की कसम, अगर किसी से कड़वी बात करोगे तो मरते हुए कह के जाएगा, सारे जनाजे में बुला लेना, उसे ना बुलाना कि जुबान के बोल का बड़ा गंदा है, उसने ऐसा दिल तोड़ा, बिस्तर पे गिर गया, उठ ना सका, मौत आ गई, कब्र में जा रहा हूँ। लोगों, हाथ का दिया हुआ जुबान का मीठा बोल काम आता है, नहीं यकीन आता, जो मर गए उनसे पूछ के देख लो, उनकी बात पे यकीन नहीं आया तो मर के देख लेना। लोगों के साथ प्यार, लोगों के साथ नमाज, रोजा, हज, ज़कात तो अल्लाह का हक है, मखलूक का क्या हक है? मखलूक के साथ मीठा बोल बोलना, मीठी बात करना। और फिक्के दौर आ गए, मिठे दौर चले गए। आज से 30 साल पहले भाई जी, चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कल बच्चे को लेके जा रहे थे, खैर थी ना? भाभी साइकिल पे जा रही थी, डॉक्टर के पास गए, बीमार थे, कैसी है? अल्लाह ठीक करे। ये सौदा देने वाला, ये दुकानदार दुआएं दिया करता था, अल्लाह अकबर। लेने वाला जब सौदा लेके आता, अल्लाह तेरी खैर हो, अल्लाह तेरी दुकान में बरकत दे, अल्लाह तुझे बरकत दे। जिसके हाथ में सौदा, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सुबह भूखा
उठाया था, रजने के लिए अल्लाह ने सौदा दे दिया। बच्चों को बुला, मेरे पूत, मेरे लाडले, हाथ धो ले, दुरूद शरीफ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा। अम्मी मुझे सालन डाल, ना ना ना, अरे भाई हमने तो अपने खानदान से सीखा, एक बर्तन हो घने खाने वाले हो, घने बर्तन हो थोड़े खाने वाले ना हो। आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, एक बर्तन में खा। अम्मी भी खाया करती थी, अब्बू खाया करते थे। 3-3 दिन तक हंडिया में सालन रहता था, बरकत नहीं खत्म होती थी। जब से दस्तरखान और बर्तन और मेज अलहदा हो गए, लोगों के दिलों में भी फर्क पड़ गया और घरों से बरकत भी दस्तरखान से उठ गई। आ जाओ, आज मोहम्मद यूसुफ साहब की इस दावत पर, जिस स्टेज पर अल्लाह अकबर मनाज़िर इस्लाम मौलाना अब्दुल सत्तार साहब तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े अकाबिरीन उलमाए हक बोल के गए। आज मुझ छोटे को ना चीज को उन बड़ों के जाने की वजह से छोटों को बड़ों की जगह पे बैठने का मौका मिल गया। आज मैं आपसे दरखास्त करके जाता हूँ, सुखी रहो, सुखी रखो, हंसते जियो, हंसते मरो, मौत आए ईमान की आए। इस हालत में अल्लाह के पास जाओ, अल्लाह तुम्हें देख के मुस्कुराने लग जाए, तुम अल्लाह को देख के मुस्कुराने लग जाओ। सारा मजमा मेरे साथ मिलके 3 मरतबा कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। फरमाया डेरे वालों, जब बंदा जमीन पे माफी मांगता है, अल्लाह अर्शे बरी पे माफ कर देता है। हुजूर की सुन्नतों को आम करो, दीन वाली मेहनत के लिए आए हो, नबी के काम के नुमाइंदे बन के आए हो, इस नुमाइंदगी का ताज सर पे पहन लो। अल्लाह दीनी मदारिस की, उलमाए हक्का की, मोहम्मद यूसुफ साहब, इनके पूरे खानदान और पूरी जमात, जिन्होंने इस जलसे में, खैरात में, ताआम में, जलसा सजाने में, हफीजी को सोंड वाले, जिन्होंने बेहतरीन सुरीली आवाज निकालने में, लोगों तक पहुंचाने में जितनी कोशिश का आवश्यक की, अल्लाह करीम कबूल फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।